हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के दिन के लिए प्रभु जी। आपने हमें संभाला प्रभु जी, हमें बचाया मेरे परमपिता परमेश्वर, और हमें ये समय दिया कि हम आपके चरणों में, आपकी दी दूरी में आए प्रभु जी, आपसे सीखें प्रभु जी, आप हमें सिखाएं मेरे परमपिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमें हर वक्त सिखाने के लिए तैयार हैं मेरे प्रभु। बस हम ही आपके पास सीखने को नहीं आ पाते प्रभु जी। हम पर दया करें प्रभु जी, और जैसा आप चाहते हैं वैसे गुण हमारे अंदर उत्पन्न हो मेरे परमपिता परमेश्वर। जैसे आपने अपने शिष्यों को 3.5 साल साथ में रहकर सिखाया प्रभु जी, उन्हें बताया, सिर्फ बोल कर नहीं प्रभु जी, उन्हें करके दिखाया प्रभु जी, ताकि वो सीखें, एक अनुभव कराए मेरे परमपिता परमेश्वर। हालेलुया। हर एक स्थितियों से आपने उन्हें गुजारा और उन्हें सिखाया मेरे परमपिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। उसी तरह आप अपने सब लोगों को सिखाइए प्रभु जी, ताकि सब लोग आपकी शिक्षा से, सही शिक्षा से रूबरू हों और आपकी महिमा सच्चाई से कर सकें, आत्मा से कर सकें प्रभु जी, क्योंकि यही आप चाहते हैं। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तो मेरे प्रियो, आज हम प्रभु के जन में, एक शिष्य में जो अगला गुण होना चाहिए वो क्या है, उसके बारे में हम आज देखेंगे वचन से, और परमेश्वर से मांगेंगे कि वो हमें दर्शन दे, ताकि जिस स्थितियों में परमेश्वर ने बोला है और कहा है उस रियलिटी को हम समझ सकें। हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है कि प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहना, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहना। और सब कुछ में क्या है, क्या है वो सब कुछ? परमेश्वर कभी भी अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए नहीं बोलता, क्योंकि वो फैमिली वाला परमेश्वर है, पारिवारिक परमेश्वर है। ध्यान रखिएगा, कभी भी परमेश्वर अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए नहीं बोलता। तो हम आज वचन से देखेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है। मसीही जन में, मसीही विश्वासी में यीशु मसीह एक अलगाव की मांग करता है। वो अलगाव क्या है? वचन से देखेंगे ल्यूक 14 का 33। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। क्या कह रहा है वचन मेरे प्रियो? कि इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। ल्यूक 14 का 33। मसीही विश्वासी का जो दूसरा गुण है ना, वो पारिवारिक संबंधों में अलगाव की मांग करता है। और जो पांचवा गुण है, जो आज की हम बात कर रहे हैं, वो यीशु मसीह के पक्ष में, यीशु मसीह के फेवर में एक मनुष्य के द्वारा, जो विश्वासी हैं, जो शिष्य हैं, वो सांसारिक और नश्वर वस्तुओं से, जो नाश होने वाली है, उनसे अलगाव की मांग करते हैं। हालेलुया। इसी गुण का एक दूसरा स्वरूप है जो नए नियम में काफी जोर दिया गया है और पत्रियों में कई बार दोहराया गया है, कि अपने आप को संसार में परदेसी और यात्री जानकर संसार की बातों के मोह में पड़ने से बचे रहना। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है मेरे प्रियो? हम देखेंगे इब्रानियों 11 का 13।
ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। मेरे प्रियो, कई जगह प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये कहते हैं कि अपने आप को संसार में परदेसी और यात्री जानकर संसार की बातों के मोह में पड़ने से बचे रहना, क्योंकि ये सांसारिकता ही है कि हम इसमें फंस कर उलझ कर उस रियलिटी से दूर हो जाते हैं, उस रियलिटी तक पहुंच नहीं पाते। ध्यान रखिएगा कि हम परदेसी हैं। हमें अपना जीवन कैसे बिताना है, किस तरह से बिताना है, हम किस चीज़ का मोह कर रहे हैं, किस चीज़ का लालच कर रहे हैं, और वो चीज़ें क्या सदैव रहने वाली हैं? नहीं। इसीलिए हमें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार चलना है, ताकि हम इस सांसारिक मोह माया से बच सकें। भागते भागते कहाँ पहुँचेंगे हम, यदि हमें प्रभु ही ना मिले? तो हम प्रभु की ओर दौड़ें। प्रभु से विपरीत दौड़कर हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। हालेलुया। पहला पत्रस 2:11 हमें बताता है कि हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। उन सांसारिक अभिलाषाओं से ध्यान रखिएगा मेरे प्रियो, इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। आज एक पूरी होगी तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी पूरी होगी तो तीसरी आ जाएगी, लेकिन हमें बहुत नियंत्रण में अपने आप को रखना है, इस संसार के जंजाल से अपने आप को बचाकर, कि हम इसमें उलझ कर, इसमें फंस कर ना रह जाए। हालेलुया। यूहन्ना और याकूब ने तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में यहाँ तक लिखा कि इन फिजिकल और जो ये सांसारिक बातों से प्रेम रखना ठीक व्यक्ति में परमेश्वर के प्रति प्रेम न होने का सूचक है। यदि हम इन सांसारिक बातों से, सांसारिक वस्तुओं से प्रेम रख रहे हैं ना मेरे प्रियो, तो वो परमेश्वर के प्रति प्रेम ना होने का सूचक है। मतलब फिर परमेश्वर से हमें कोई प्रेम नहीं है। हमें इन चीज़ों का ज़्यादा चाहत है, हमारे अंदर इन सब चीज़ों की ज़्यादा इच्छा है, हम इन सब चीज़ों से ज़्यादा प्रेम रख रहे हैं। तो क्या है, फिर हमारे मन में, हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। ये सब चीज़ें हमें क्या करती हैं, परमेश्वर का बैरी बना देती हैं। हालेलुया। हम कुछ पदों को देखते हैं मेरे प्रियो। पहला यूहन्ना 2:15-17, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं है मेरे प्रिय। वो पिता की ओर से नहीं है, संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हम इस भ्रम में ना जिए
कि हम यीशु मसीह की संतान हैं और हाँ, तो हमारी सीट स्वर्ग में रिजर्व है। हम इस घमंड में ना रहें, क्योंकि ऐसे घमंड ने कितनों को डुबा दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिन लोगों ने यीशु मसीह का विरोध किया ना, वो भी परमेश्वर को मानने वाले ही लोग थे, कोई अलग नहीं थे। और परमेश्वर के मानने वाले लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया था परमेश्वर का। देखिए आप मनन करके देखिए कि परमेश्वर को मानने वाले लोगों के बीच में परमेश्वर का प्रचार किया परमेश्वर ने। किस कदर भ्रम फैलता है, किस तरह मनुष्य समझ नहीं पाता कि वो क्या रियलिटी है क्या नहीं। वो अपनी शिक्षाओं में इस कदर डूबे हुए थे कि उन्हें स्वयं परमेश्वर दिखाई नहीं दिया, जो सामने आकर उनसे बोल रहा है, बता रहा है कि अपनी गलतियां सुधारो। स्वयं परमेश्वर उनसे बोल रहा है और वो यकीन नहीं कर रहे, परमेश्वर को अपना बैरी समझ रहे हैं, उस पर दोष लगा रहे हैं, उसको मार डालने का षड्यंत्र रचा और मार भी डाला। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें बहुत ही सजग और सतर्क रहना है कि हम अपनी गलतियों को देख पा रहे हैं, हम किस ओर जा रहे हैं हम देख पा रहे हैं, हम किस लेवल पे हैं हम ये देख पा रहे हैं। क्या हम इस लेवल पे चलते चलते मसीह के लेवल तक पहुंचेंगे? मसीह के लेवल तक पहुंचने का मतलब है क्या हमारे अंदर वो व्यवहार, वो प्रेम डेवलप हो रहा है? डेवलप हो रहा है कि नहीं, ये हमें मनन करना है, सोचना है। यीशु मसीह ने सबसे प्रेम किया, सबको उसकी फिक्र थी, और फिक्र प्रेम को दर्शाता है मेरे प्रिय। यदि आपके मन में किसी के लिए फिक्र है तो आप उससे प्रेम रखते हैं। इसमें आप 50 बार बोलेंगे ना कि हाँ मैं आपसे प्रेम है, हमें आपसे प्रेम है, इसका कोई मायने नहीं है। लेकिन यदि आपके अंदर उसके प्रति फिक्र है तो आपके अंदर उसके प्रति बहुत प्रेम है। यदि आपकी कोई फिक्र करता है तो जो फिक्र कर रहा है उसे आपसे बहुत प्रेम है। हालेलुया। याकूब 4 देखेंगे कि हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर करना है। संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। वो अपने आप को क्या बनाता है मेरे प्रियो? परमेश्वर का बैरी बनाता है। हालेलुया। जब प्रभु ने अपने आरंभिक शिष्यों को, शुरुआत में जिन शिष्यों को चुना था परमेश्वर ने, जब उन्हें बुलाया तो वे सब के सब अपने बिजनेसेस, अपने काम, अपनी नौकरियों में लगे हुए थे। अपने परिवार आदि को छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिए थे। अब यहाँ पे ये मत समझिएगा मेरे प्रियो कि उस परिवार को छोड़ दिया तो उसे मरने के लिए छोड़ दिया, जिसकी कोई फिक्र नहीं है। ये बात नहीं है। हालेलुया। इस वचन को समझिएगा, इस शब्द को समझिएगा कि अपने परिवार आदि को छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिए। वे सब के सब अपने कामों में व्यस्त थे जब इन्हें बुलाया गया। कोई बिजनेस कर रहा था, कोई अपना काम कर रहा था, कोई अपनी नौकरी कर रहा था। लेकिन जब परमेश्वर ने बुलाया तो वे परमेश्वर के पीछे हो लिए। जब परमेश्वर आपको बुला रहा है
तो उसको सब पता है कि आपकी फैमिली कौन है, आपकी फैमिली में कौन कौन है। क्या वो कभी आपकी फैमिली का नुकसान होने देगा? नहीं। जब परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता तो वो हमें अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए कैसे कर सकता है, कैसे कह सकता है? ये जो विषय है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। हमारा अभी टॉपिक ये नहीं है मेरे प्रियो। जैसे जैसे हम प्रभु से सीखेंगे वैसे वैसे हम इसमें आएंगे और हर एक टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा प्रभु चाहता है, जैसा प्रभु ने लिखा है, उस तरह से हम समझने की कोशिश करेंगे। यदि हम रेफरेंस देखें इसका कि मत्ती 4:22 लिखा हुआ है कि वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और लूका 5:11 बताता है, और वो नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जब परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जब परमेश्वर ने आपको चुना है, तो वो फिक्र करता है आपकी, आपके फैमिली की, आपके बिजनेस की, आपके काम की, आप क्या खाएंगे, आप क्या पिएंगे, आप क्या करेंगे, उन सब की फिक्र है परमेश्वर को। हर एक चीज़ की फिक्र है। पर आपके अंदर भी फिक्र हो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के व्यवहार के लिए, परमेश्वर के प्रेम के लिए। अगला रेफरेंस देखिए, मत्ती 9:9 कहता है, वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। ये मत्ती काम कर रहा था, एक महसूल लेना इसका काम था, उससे रोजी रोटी चलती थी इसकी। लेकिन जब परमेश्वर बुला रहा है, जो ब्रह्मांड का परमेश्वर है, तो क्या वो सब कुछ ठीक रखने की सामर्थ्य नहीं रखता? वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति ने प्रभु से उसका शिष्य बनने के लिए, ध्यान दीजिएगा, ल्यूक 9:57-58, जब एक व्यक्ति ने प्रभु से उसका शिष्य बनने के लिए इच्छा व्यक्त की, तो देखिए मैं वचन को पढ़ता हूँ एक बार, ल्यूक 9:57-58, जब वे मार्ग में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। मतलब लोमड़ियों भी छुप के रह सकते हैं, अपना सर छुपा सकते हैं, आकाश के पक्षी भी बसेरा कर लेते हैं, एक घर बना लेते हैं और वहाँ वो आराम कर सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र को, यीशु मसीह को सिर रखने की भी जगह नहीं है। मेरे प्रियो, देखो वचन कैसे कहता है। अर्थात प्रभु के, देखो मतलब क्या है, रेफरेंस क्या है इसका, रियलिटी क्या है, और इसका मतलब है कि प्रभु के पीछे चलने के लिए इस अनिश्चितता को स्वीकार करके चलना होगा कि मतलब निश्चित नहीं है कुछ भी कि आगे क्या होने वाला है। ये स्वीकार करके चलना होगा कि ये आवश्यक नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि इस सेवकाई में रहने के लिए आपको जगह मिले, स्थान मिले या खाने के लिए भोजन मिलेगा। आप सेवकाई कर रहे हो तो आपको बहुत सब कुछ, आप एरोप्लेन में आप सफ़र करें और हवाई जहाज़ों में आप घूमें, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं तो आपको ये सब मिलेगा। आज हम भले ही बिजनेस के लिए कर रहे हों, कुछ आय के लिए कर रहे हों, कुछ रेवेन्यू के लिए कर रहे हों, लेकिन ध्यान कीजिए, जो शुरुआत की जो कलीसियाएं स्थापित हो, शुरुआत के जो शिष्यों ने प्रचार प्रसार किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लिए किया। इसीलिए उनको इनाम में क्या क्या मिला? थप्पड़ मिले, लाठियाँ मिली, गालियाँ मिली, बुरा व्यवहार मिला, लेकिन वो अपने रास्ते से हटे नहीं। जो काम उनको करना था वो उन्होंने किया। क्या आज की डेट में ये संभव है?
क्या आज की डेट में ऐसी सेवकाई संभव है? ये मनन करने का विषय है मेरे प्रिय, कि हमारा मकसद क्या है, हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार प्रसार क्यों करना चाहते हैं? अपने आप को बढ़ाने के लिए, या यीशु मसीह को बढ़ाने के लिए, या इस संसार के लोगों को बचाने के लिए? मनन कीजिएगा मेरे प्रियो। कि यीशु मसीह को सिर रखने की भी जगह नहीं है। हालेलुया। जब हम सेवकाई में आते हैं, जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं या प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार होते हैं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमें खाने को मिलेगा, रहने की जगह मिलेगी, भोजन मिलेगा। ध्यान रखिएगा, जब जो जैसा मिल जाए उसे ही स्वीकार करके प्रभु द्वारा दिए गए काम में लगे रहना है। लगे ही रहना है, मैं कहूँगा मेरे प्रियो, लगे ही रहना है। हालेलुया। पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा, पर तू सब बातों में सावधान रह, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। दूसरा तीमुथियुस 4:5। लेकिन जो ये सब जानते हुए, इन बातों को स्वीकार करते हुए प्रभु के पीछे चल निकले थे, अपने उन शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा दी। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, मरकुस 10:29-30, मार्क्स 10:29-30। अपने उन शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा दी जो इन सब बातों को स्वीकार करते उनके पीछे हो लिए थे। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या लड़के बालों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए। परमेश्वर आपके जीवन में किसी भी कमी घटी को रहने नहीं देगा। जिन भली चीज़ों को, जिन अपनी लोगों को वो छोड़ने की बात कर रहा है, वो छोड़ने की बात नहीं है, प्रायोरिटी की बात कर रहा है। और वो कभी भी आपके लोगों को, आपके चीज़ों को, आपकी ज़रूरतों को किसी भी प्रकार की कमी होने नहीं देगा। क्या लिखा हुआ है मेरे प्रियो? 100 गुना परमेश्वर देता है। हालेलुया। घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और लड़के वालों और खेतों को उपद्रव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। और इस समय 100 गुना न पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यदि हम बीज बोने वाले के दृष्टांत को याद करें, मत्ती 13:3-9, तो यहाँ पे तीसरी प्रकार की जो भूमि है, झाड़ियों के स्थान पर गिरने और उगने वाले बीज वो हैं जो उगा और बढ़ा। उसमें बीजों का दृष्टांत दिया गया कि कहाँ कहाँ बीज गिरे और उनका क्या क्या हुआ। उसी में से जो तीसरी प्रकार की भूमि है, झाड़ियों के स्थान पर जो बीज गिरता है और उगने वाले बीज के बारे में हम यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उगा और बढ़ा, किंतु संसार की बातों और धन के धोखे ने उसे दबाकर निष्फल कर दिया। हालेलुया। जो भी झाड़ियों के स्थान पर गिरा था वो उगा भी, बढ़ा भी,
किंतु संसार की बातों और धन के धोखे ने उसे दबाकर निष्फल कर दिया। जो झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। मत्ती 13:22। हालेलुया। हालेलुया। जो धनी जवान व्यक्ति, मत्ती 19:16-24 में है मेरे प्रियो ये रेफरेंस, कि प्रभु के पास अनंत जीवन का मार्ग प्राप्त करने के लिए आया था, ये धनी व्यक्ति था, वो निराश और असफल इसलिए लौट गया क्योंकि वो अपने धन और सांसारिक वस्तुओं से अपने आप को अलग नहीं करने पाया था। हालेलुया। वो प्रभु की शिष्यता की ये कीमत नहीं चुकाना चाहता था और जीवन के जल के सोते के पास आकर भी प्यासा और बिना अनंत जीवन पाए चला गया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें बहुत ही सजग और बहुत ही सतर्क रहकर प्रभु यीशु मसीह में अंश अंश बढ़ते जाना है। ये ना कि हम किसी और चीज़ में बढ़ते जा रहे हैं, यीशु मसीह पीछे छूटता जा रहा है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, प्रभु यीशु मसीह के जन हैं, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, यदि नहीं जानते हैं तो जानिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि परख कर देखो वो कैसा भला है। बाइबल आंख बंद करके भरोसा करने को कभी सपोर्ट नहीं करती। वो कहती है कि आप जानिए, पढ़िए, उसके बारे में जानिए, छानबीन कीजिए, रिसर्च कीजिए, देखिए कि वो रियलिटी है कि नहीं। बाइबल खुद कहती है। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के जन हैं तो क्या आपने अपने आप को इस सांसारिक की नश्वर सांसारिकता की बातों के मोह से अलग किया है? मनन करने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, कि इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि प्रभु के शिष्य, प्रभु के लोग सन्यासी बनकर विरक्ति का जीवन जीना चाहिए। नहीं, वो पारिवारिक परमेश्वर है। इसका मतलब ये है कि प्रभु का शिष्य, प्रभु का जन अपने जीवन में प्राथमिक स्थान प्रभु को दे, उसके वचन को दे, उसकी आज्ञाकारिता को दे, न कि सांसारिक उपलब्धियों को पाने के लिए, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में लगे रहने के लिए नहीं बोलता कि आप अपनी अभिलाषाओं में लगे रहो, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। सब कुछ परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया। आप सबसे पहले उसके धर्म की, उसके राज्य की क्या करो? खोज करो। बाइबल बताती है। सन्यासी बनकर रहने को नहीं बोलता परमेश्वर। प्रभु ये चाहता है कि आप अपने जीवन में सबसे पहला स्थान प्रभु को दें, उसके वचन को दें, उसकी आज्ञाकारिता को, क्योंकि इसी में जीवन है मेरे प्रियो। आप फॉलो करके देखिए। आपने टेस्ट नहीं किया होगा, मतलब कई लोगों ने टेस्ट किया होगा, कई लोग जो नहीं ऐसा कर पा रहे हैं, जो इसमें लगे हुए हैं सांसारिकता में, वो लोग भी एक बार टेस्ट करके देखें कि यदि मैं प्रभु के अनुसार सबसे पहला स्थान प्रभु को दे रहा हूँ, प्रभु के वचन को दे रहा हूँ, उसकी आज्ञाकारिता को दे रहा हूँ, तो देखिए परमेश्वर आपके लिए क्या करता है। वो आपका क्या काम बिगड़ने देगा? नहीं। हमारी सोच, हमारी नज़र एक सीमित दूरी तक पहुँच सकती है, लेकिन परमेश्वर भविष्य को जानने वाला, बनाने वाला परमेश्वर है। पूरे ब्रह्मांड की रचना उसने की है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की शिष्यता की इस कसौटी पर आज आप कहाँ खड़े हैं
इसको मनन कीजिए। क्या हम अगर कह रहे हैं कि हम यीशु मसीह के हैं, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, तो क्या ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभाना है, या सच्चे मन से हम प्रभु यीशु मसीह में समर्पित और आज्ञाकारी हैं? हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आप वचन को मनन कीजिए, प्रभु को स्मरण कीजिए, प्रभु से संगति रखिए, प्रभु की महिमा कीजिए, क्योंकि उसी में जीवन है मेरे प्रियो। और सीखिए, जब आप सीखेंगे तो सिखाएंगे। हालेलुया। और आप सीखिए, सिखाइए, और ताकि बहुत से लोग जो हैं, बहुत से जन जो हैं वो बचाए जाएं, वो उनके जीवन में वो गलत चीज़ों से छूटें, गलत आदतों से छूटें और सही दिशा में काम करें, सही दिशा में आएं, ताकि वो अपनी फैमिली का, अपने देश का नाम ऊंचा करें। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन द्वारा आप सबको आशीष दे, बहुतायत से आशीष दे मेरे प्रियो। मनन कीजिए, खुश रहिए और परमेश्वर की महिमा पूरे आनंद के साथ कीजिए। हालेलुया, हालेलुया।